इतनी पुरानी हजारों वर्षों की पूजा, हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा, उस छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी है। तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, स्वयं भगवान बनकर के बैठा है, अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। तो इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को दिया, जाओ और ब्रजमंडल पर इतनी जोर से बरसात करो कि एक भी गांव और एक भी व्यक्ति सुरक्षित ना रहे। तड़ 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 बड़ी जोर से बरसात शुरू हो गई। काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आए, लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा इंद्र तूने कैसा खीर में नमक डाला है, सारा रंग में भंग कर दिया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सब लोग आंख बंद करके गिरिराज महाराज जी का ध्यान करो, सब गाओ, हो गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु हो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ब्रजवासियों ने आंखें बंद की और गिरिराज भगवान का ध्यान किया। मेरे गोविंद ने अपने बाएं हाथ पर गिरिराज उठा लिया और बाएं हाथ की इस सबसे छोटी उंगली पर, और उंगली पर भी नहीं, इसके नख पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बाएं हाथ की इकन्नी उंगली बोलते हैं इसको, इसके नख पर धारण कर लिया प्रभु ने। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली के नख पर धारण किए रखा। बोलो जय श्री कृष्ण। 7 दिन और 7 रात्रि मूसलाधार बरसात होती रही। नंद बाबा कहते हैं मेरे 85 वर्ष की आयु में इतनी जबरदस्त बरसात नहीं हुई। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के नीचे आए हैं। गिरिराज महाराज जी के यमुना कहाँ बह रही है, पानी कहाँ है पता नहीं चलता। यमुना और वर्षा का जल सब एक हो गया। स्थल कहाँ है, यमुना कहाँ है, कोई पता नहीं। जब 3 दिन हो गए भगवान को गिरिराज धारण किए, पानी बंद होता नहीं, मूसलाधार बरसात हो रही है। तो ब्रजवासियों ने, क्योंकि भोले ब्रजवासी हैं और कन्हैया को अपना मानते हैं, और जो अपना होता है वही चिंता करता है प्यारे, जो अपना होता नहीं वो चिंता भी नहीं करता। तो सारे ब्रजवासी चिंतित हो गए। 3 दिन 3 रात्रि हो गई, कन्हैया अपने नख पर उंगली पर गिरिराज जी को धारण किए हैं। तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी पर्वत के नीचे लगा दी, अपनी अपनी छड़ी लगा दी और ऐसे जोर लगा करके खड़े हो गए और कहा कन्हैया लाला तुझे 3 दिन हो गए हैं, 3 रात्र हो गई, कुछ देर आराम कर ले, अपना ये हाथ हटा ले और थोड़ी देर आराम कर ले। कन्हैया ने कहा आराम तो कर लूं, लेकिन इस पर्वत को कौन रोकेगा।
ब्रजवासियों ने कहा अच्छा, अरे हमारी इतनी लाठी लगी हुई है, हमने इतने अपने लाठी डंडे लगाए हुए हैं, क्या ये पर्वत गिर जाएगा? तूने एक उंगली पर धारण कर रखा है और हमारी असंख्य लाठियां डंडे लगेंगे तो पर्वत गिर जाएगा क्या? अरे तू आराम कर ले। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, मैं तो भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो ईश्वर हूं, ये मैं कर सकता तुम नहीं कर सकते। ब्रजवासियों ने कहा अच्छा तू भगवान है, झूठ बोलता है, तेरे जैसा भी कहीं भगवान होता है? क्यों? क्योंकि वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम इतनी सरलता से मिल गया, इतनी सुगमता से मिल गया, तो ब्रजवासी कृष्ण को भगवान मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ब्रजवासियों का और कन्हैया का, भक्त और भगवान का नाता नहीं है। कोई अपना बेटा मानता है, कन्हैया मेरा बेटा है, कोई कहता है कन्हैया मेरा भाई है, कोई कहता है कन्हैया मेरा प्रियतम है। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान का तो नाता है ही नहीं। कन्हैया ने कहा अच्छा, अब जैसे ही थोड़ी सी उंगली ढीली की, पर्वतराज गोवर्धन थोड़े थोड़े नीचे को आए, तड़ 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 करके सबकी लाठी डंडी टूट गए। कहने लगे कन्हैया बचाओ, अरे ये पर्वत आ रहा है नीचे, हम सारे इसके नीचे दब जाएंगे। भगवान ने कहा पहले ही नहीं कहा तुम्हें? अरे लाला तुझमें तो कुछ ना कुछ करामात है। कहते हैं 7 दिन और 7 रात्रि हो गई। इंद्र ने कहा अपने सैनिकों से जाओ और जाकर के ब्रजमंडल को देखो, सारा बह गया होगा, यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकों ने जाकर के देखा, इंद्र को सूचना दी, अरे महाराज तुम कह रहे हो ब्रजमंडल बह गया होगा, वहां तो धूल उड़ रही है, धूल, वहां धूल उड़ रही है। बोले कन्हैया ने गिरिराज को उठाया तो नीचे शेषनाग चारों तरफ बांध बना करके बैठ गए। शेषनाग जी ने बांध बना लिया ताकि बाहर का जल अंदर ना आ सके। और ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठ करके पानी को सुखा रहे हैं और एक कोने पर अगस्त ऋषि बैठ करके जल को पी रहे हैं। अगस्त ऋषि, क्योंकि रामावतार में भगवान श्री राम जी ने अगस्त जी को ये वरदान दिया था, वरदान दिया था कि अगस्त जी एक बार ना माता सीता जब वन से वापस आ गए, राज्य हो गया भगवान श्री राम जी का, तो जानकी जी को बड़ा शौक था। किसी किसी माताओं को बड़ा शौक होता है दान इत्यादि करने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का, गौओं को भोजन कराने का। तो जानकी जी को भी बड़ा शौक था। बार बार भगवान श्री राम जी से कहती थी महाराज मैं ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूं। राम जी ब्राह्मण बुला देते थे, लेकिन जितना जानकी जी चाहती थी उतना नहीं खाते थे। 1 2 2 4 पूरी खाई, अच्छा माता जी। अब ब्राह्मण की जो व्रति होती है वो भोजन पे तो नहीं होती, जेब पर होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि थोड़ा ना स्वभाव ब्राह्मण का थोड़ा लोभ प्रवृत्ति का होता है। अब महाराज पूरी तो खाएंगे 2-4, पर दक्षिणा में चाहे 2-4 हजार दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब माता जी कहने लगी प्रभु आप जिस भी ब्राह्मण को बुला करके लाते हो खाता तो कुछ नहीं है, जितना भी मैं बनाती हूँ सारा धरा का धरा रह जाता है। अब की बार किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो ठीक ठाक जिसकी खुराक हो, जो कम से कम भी 10-15 रोटी तो खाता ही हो, ऐसा तो होना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छी बात।
तो प्रभु ने ऋषि अगस्त का आह्वान कर दिया। ऋषि अगस्त जी आए, हाँ प्रभु, कि अगस्त जी, जानकी जी भोजन कराना चाहती है, आप भोजन कर लो। अगस्त जी ने कहा, प्रभु भोजन कर लें, कितना भोजन करना है? कि जितनी इच्छा, जी भर करके भोजन करो। कि देख लो प्रभु, कि ऐसा है जब तक मैं मना ना करूं भोजन करते जाना, भोजन करते जाओ। ठीक है। अब माता जानकी जी से कहा प्रभु ने कि देखो, कल जो ब्राह्मण आएगा ना उसको खूब जी भर के भोजन कराना। कि ठीक है प्रभु। माता जी सुबह जल्दी उठ गई, ब्रह्म मुहूर्त में कई प्रकार की सब्जी बनाई, मिठाइयाँ बनाई, हलवा पूरी सब बनाया, छोटी छोटी कटोरियों में लगा करके अगस्त जी के सामने रख दिया। अगस्त जी कभी कटोरियों को देखें, कभी माता जी की ओर देखें। माता जी, हाँ, ये भोजन करूं, छोटी छोटी कटोरियों से क्या होता है? अगस्त जी ने एक कटोरी उठाई, मुंह में दूसरी उठाई, मुख में तीसरी उठाई। जानकी जी ने कहा, चिंता मत करो, आप जी भर के खाओ, पेट भर के खाओ। क्या खाओ, कुछ जब है ही नहीं थाली में तो मैं खाऊंगा क्या? माता जी बनाने लगी, अगस्त जी खाने लगे। अब माता जी पूरी उतार रही हैं फटाफट और रख रही हैं। अगस्त जी माता रख के नहीं जाती, तब तक खा लेते हैं, थाली फिर खा ले। तो माता जी ने अपनी अष्ट सिद्धियों नवनिधियों को बुलाया। अष्ट सिद्धि नवनिधि आ गई। अगस्त जी भोजन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है काम। तो आगे इतनी लंबी बात तुम्हें क्या बताऊं, 17 दिन और 17 रात हो गए लगातार। लगातार 17 दिन और 17 रात हो गई। और जानकी जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि, गणेश जी अलग से आ गए, देवी देवता अलग से आ गए, और माता जी थक गई हैं दौड़ती हुई। और अगस्त जी कह रहे हैं, लाओ माता जी, लाओ माता जी। माता जी ने कहा, पंडित जी एक बात कहूं? कि हाँ माता जी बोलो। कि ऐसा है, बड़े लोग कहते हैं कि भोजन करते समय थोड़ा बहुत पानी भी पी लेना चाहिए। बुरा ना मानो तो ये बात मुझे कहनी है कि आप थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा, माता जी बात तुम ठीक कह रही हो, पर पानी जब आधा भोजन हो जाना चाहिए तब पीना चाहिए। जानकी जी ने कहा, अच्छा अभी भोजन आधा भी नहीं हुआ? हे भगवान, मैंने तो अच्छा प्रभु से कहा, ये पंडित है या महाराज, क्या बताऊं इसको क्या है। भगवान श्री राम जी आए, जानकी कैसा चल रहा है भोजन का प्रबंध। अब माता जी के माथे में शिकन आ गई थी। कहने लगी, महाराज पंडित तो चलो आपने भेजा, पर कुछ ज्यादा ही उदार भेज दिया। अगस्त जी ने कहा प्रभु से, अब प्रभु क्या करना है? भगवान कहने लगे, बस अब बंद करो। क्यों? क्योंकि भैया ज्यादा श्रद्धा में अश्रद्धा भी हो जाती है। यजमान को उतना ही कष्ट दो जितना वो सह जाए। जरूरत से ज्यादा दोगे तो अगली बार कथा नहीं कराएंगे। सुभाष जी बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो भैया मैं हंस रहा हूं, प्रसंग है। वो तो हमें पता है कि आप जैसे धर्मात्मा तो अपने लक्ष्य से पीछे हट ही नहीं सकते। तो अगस्त जी ने कहा, बस माता जी अब भोजन हो गया। जानकी जी की जान में जान आई। चलो, अब पंडित जी ने मना तो कर दिया। अगस्त जी ने कहा, प्रभु अब मेरे पानी का इंतजाम करो, अब मैं पानी भी पीऊंगा। भगवान ने कहा, अगस्त जी 17 दिन 17 रात हो गई, भोजन करते करते
तो 1-2 घड़े और मटके में बाल्टी 2 बाल्टी में तो गुजारा होगा नहीं आपका। क्यों? क्योंकि अगस्त जी ने 7 समुद्र पी लिए महाराज, 7 समुद्र पी लिए। ऐसे अगस्त जी इतने बड़े तपस्वी। भगवान ने कहा कि देखो अब की बार तो मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे पानी की व्यवस्था अब नहीं कर सकता। महाराज मैं तो प्यासा रह जाऊंगा। अरे तुम ऋषि हो, हैं? एक बार समाधि लगाओगे तो एक युग बीत जाएगा, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा और जब इंद्र कुपित हो जाएगा और बरसात करेगा, तुम जी भर के पानी पीना अगस्त जी। तो आज जब इंद्र बरसात करने लगा, कन्हैया ने कहा अगस्त जी आ जाओ, आपका इंतजाम हो गया है, आओ इंतजाम हो गया है, अब जी भर के पानी पियो। तो अगस्त जी पानी पी रहे हैं, सुदर्शन जी पानी सुखा रहे हैं, शेषनाग ने चारों ओर ब्रजमंडल का बांध बनाया हुआ है, और कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया है। तो ब्रजवासियों का जब रखवाला श्री कृष्ण है तो उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज महाराज की। इसलिए वृंदावन में प्रत्यक्ष देवता श्री गोवर्धन जी हैं, प्रत्यक्ष देवता। आप विश्वास करें, जो गिरिराज जी की परिक्रमा पूरे मनोभाव से लगाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा संतों का विश्वास है। गिरिराज जी की जब भी गोवर्धन में जाओ तो प्रयास करो कि हम परिक्रमा लगाएं, लेकिन पहले डर लगता है भगवान 21 किलोमीटर। यहाँ तो घर से भी जब निकलते हैं तो कार में पैर रख करके निकलते हैं। एक बार मन तो बनाओ, एक बार सोचो तो सही, वहां तो हंसते खेलते परिक्रमा हो जाती है। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा भाव श्री गोवर्धन महाराज जी का। सबने पूजा की, और इंद्र को जब ये मालूम हुआ कि ये साक्षात नारायण का अवतार है, इंद्र अपने सभी मंत्रियों के साथ भगवान के समक्ष प्रकट हुआ है, और भगवान को बहुत निम्न भाव से चरणों में गिर करके प्रभु की प्रार्थना की है, भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने क्षमा किया। ऐसी दिव्य लीला आज की यहीं तक है। कल का जो प्रसंग है वो रास पंचाध्यायी का प्रसंग, महारास का प्रसंग है, महारास का प्रसंग है। और कल गोपी विरह भी है, और कल ही श्री रुक्मणी मंगल भी है, रुक्मणी जी का विवाह है। और आप कोई नए नहीं हो, आप श्रोता नहीं नए नहीं हैं, मैं वक्ता नया नहीं हूँ, आपके परिवार का हूँ। तो कल आप पूरी तैयारी से आएँ और खूब आनंद लें इस भक्ति भाव ज्ञान यज्ञ भागवत महापुराण का। इसी कामना भावना के साथ आज की कथा को यहीं विश्रांति देते हैं। ओम शांति शांति शांति। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, और ये सूचना कि आज प्रसाद 56 भोग का भी है, और जिस दिन गोवर्धन महाराज जी की पूजा होती है उस दिन कढ़ी और चावल का प्रसाद, उसकी भी व्यवस्था है इधर मंच से बाई ओर आपको सबको मिलेगा आरती के बाद। और मैं पुनः एक बार सैनिक विहार के इस कम्युनिटी सेंटर और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर विराजमान हैं, इनके लिए आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए। मैं कहता हूँ भारत माता की जिन्होंने रक्षा की हो, पहले तो ये कॉलोनी सैनिक विहार, इसको नमन है। फिर नमन इस
पुण्य भूमि को है जहाँ ये कथा हो रही है। और नमन यहाँ की समिति, यहाँ की कमेटी और यहाँ के ट्रस्टियों को, उन्हें बार बार नमन करता हूँ कि जिन्होंने इस शुभ कार्य के लिए ये कम्युनिटी सेंटर, ये कम्युनिटी हॉल सुभाष जी को दिया है। और इतने भाव, इतने प्रेम से हम सब का ध्यान रखते हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि इनके जीवन में खुशियाँ हों, इनके जीवन में हर प्रकार का सुख हो, ये स्वस्थ रहें, ऐसी कामना भावना हम भगवान से करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब केवल और केवल 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आरती करेंगे। अरे एक झलक पर हो गई, मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे। हो एक झलक पर हो गई मैं तेरी दीवानी, एक झलक पर हो गई मैं तेरी दीवानी। हाँ, एक झलक पे हो गई मैं तेरी दीवानी, एक झलक पे हो गई मैं तेरी दीवानी। ऐसे काम नहीं चलेगा, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। हो तेरी दीवानी लाला तेरी दीवानी, तेरी दीवानी मैं तो तेरी दीवानी। हो एक झलक पर हो गई मैं तेरी दीवानी, एक झलक पे हो गई मैं तेरी, तेरी दीवानी लाला तेरी दीवानी। हो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी लाला तेरी दीवानी। और एक झलक, हाँ एक झलक पर हो गई रे मैं तेरी दीवानी, एक झलक पर हो गई मैं तेरी दीवानी। जय हो। सोना सोना मुखड़ा ये दिल में समाया, सोना सोना मुखड़ा ये दिल में समाया। जब से तू भाया ना फिर कोई भाया, ओ जब से तू भाया ना फिर कोई भाया। दिल में समाया तू दिल में समाया, ना और कोई भाया ना फिर कोई भाया, कोई भाया ना। सोना सोना मुखड़ा ये दिल में समाया, जब से तू भाया ना फिर कोई भाया। हो तेरी, तेरी सबसे अलग निशानी रे मैं तो तेरी दीवानी, सबसे अलग निशानी मैं तेरी दीवानी। एक झलक पे हो गई मैं तेरी दीवानी, एक झलक पे हो गई मैं तेरी दीवानी, तेरी दीवानी लाला तेरी दीवानी।
एक झलक पे हो गई रे मैं तेरी दीवानी, एक झलक पे हो गई रे मैं तेरी दीवानी, एक झलक पे हो गई रे मैं तेरी दीवानी। बोलबा के बिहारी लाल। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भगवान के श्री चरणों में आरती करें। आरती खाली नहीं लेनी चाहिए, सब आरती लें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, मोर मुकुट तोरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरिया मेरो मन मोहे, ये प्यारी छवि पे मैं तो वारी वारी जाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, चरणों से प्रगति गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने तीन चरणों पे मैं तो शीश झुकाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, नाथ अनाथ के साथ आप हैं, नाथ अनाथ के, नाथ अनाथ के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन सदा साथ है, सुख दुख हे महिमा गाऊं तोरी महिमा गाऊं, बांके हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, व्यास दास के प्यारे तुम हो, व्यास दास के जीवन प्राण हमारे तुम हो, जीवन प्राण हमारे तुम हो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मैं तुमको रिझाऊं, बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरिराज महाराज की, भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की जय। कारावीर बजरंगी हर हर महा। कथा विराम होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित नगर करो कल्याण। हे प्रभु हमें न बिसारी हो, चाहे लाख भगत मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुम सा हमको नाय। दाता तेरे दरबार में सभी खड़े कर जोड़, देने वाला एक तू मांगत लाख करोड़। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति स्वरूप शांतिर्भवतु। हरि ओम।